वेलकम टू आरसी ऑनलाइन क्लास। तो बच्चों आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के एग्जाम को लेकर। जैसे कि अभी आप लोगों को पता है आपके पास केवल 25 डेज है, ये एक दो दिन आपको नहीं काउंट करने हैं। जहाँ पर आप लोगों के 6 महीने चले गए, अब आपको 25 डेज का ही कैसे पता चलेगा। तो अभी हम बात करेंगे एकदम सही और सटीक रणनीति की कि आपको इन 25 डेज में क्या पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को या किस टॉपिक को आपको इग्नोर करना है, क्योंकि 25 दिन ही है आप लोगों के पास जो आप लोगों को आपके एग्जाम में 80+ मार्क्स जो है वो दिलाएगा। ठीक है, अभी क्या है, जो बच्चे 6 महीने से फुल रणनीति पे लगे हुए हैं वो लगे रहे इन 25 दिनों में। इन 25 दिनों में जितनी भी ताकत आप लोगों के पास है वो इसमें झोंक दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आके अपने हथियार डाल दो। जिसने अभी तक ना भी पढ़ा हो ना, वो भी इन 25 दिनों में अब जी जान से लग जाए। 25 दिन भी अगर आप लोग यही देखिएगा, अगर आप रात दिन अगर मेहनत करोगे तो 25 दिन भी आपके हाथ में आप 50 दिन के बराबर कर सकते हो। ठीक है, जहां आप केवल 2 से 3 घंटे पढ़ रहे हो बच्चों, वहां पर आप इसका डबल कर दीजिएगा तो ये 25 दिन आप लोगों को 50 दिन के बराबर लगेंगे। और यही वे दिन है 25 दिन जितना अभी तक आपने 1 साल 2 साल या 6 महीने में जितना भी आपने पढ़ा है, अब ये 25 दिन ही आप लोगों के तय करेंगे। इन 25 दिनों में आप इतना सब कुछ आप पढ़ लोगे कि इतना आपने 6 महीने में भी नहीं पढ़ा है। क्योंकि प्रेशर एक ऐसी ही चीज होती है, क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर के बिना तो सीटी भी नहीं आती है। ठीक है, प्रेशर एक ऐसी चीज होती है जो अच्छों को, ठीक है ना, अच्छों को मेहनत करने पर मजबूर कर देती है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपका सपना है जो आपको कंप्लीट करना है, 80+ मार्क्स आपको लेके आना है। सबसे पहले आप लोगों को इसके सिलेबस के बारे में देखिए, आपको अच्छे से पता होगा कि सिलेबस क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, और उसी में को लेकर हम बात करेंगे आपको करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, कहाँ से कहाँ तक आपको करंट अफेयर पढ़नी है, मैथ्स आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं तो कौन कौन से करने हैं, कौन से आपको नहीं करने, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। चलिएगा हम बात करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को यहाँ पर सिलेबस को दिखा देती हूँ जो आप लोगों को सिलेबस दिया गया है। तो जैसे आप लोगों को पता है यहाँ पर नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के कुछ इस टाइप से रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर मिलने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पर बात करोगे जीके और करंट अफेयर, तो जीके और करंट अफेयर आप लोगों के नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे, जिसमें आपको मार्क्स भी मिलने वाले हैं 50 ही। ठीक है, देखिएगा जिसमें करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर का जो आपका पार्ट होगा ये सबसे ज़्यादा होता है। आप यकीन मानकर चलेगा आपको 18 से 20 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के ही मिलने वाले हैं यहाँ से। तो आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर 30 टू आपके यहाँ पर 35 to 40% जो है आप लोगों की करंट अफेयर ही होने वाली है। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको मार्क्स मिलेंगे 25 ही मिलेंगे। तो देखिए रीजनिंग तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने ना भी पढ़ा है वो भी यहाँ पर कम से कम 80 और 20 तो कर ही लेंगे, और जिसने पढ़ रखी है तो भाई अपना टारगेट 24 तो आपको लेकर चलना ही चलना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की, जो आप लोगों का मैथ होने वाला है, जिसमें एडवांस मैथ नहीं होगा, अर्थमेटिक होगा, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं है कि 15 क्वेश्चन बेहद आसान होंगे। देखिएगा इसमें आप लोगों के आप यहाँ पर लेकर चल सकते हो कि 8 से 9 क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल होंगे कि आप आसानी से करके ले जाओगे, लेकिन इसमें भी आप लोगों के मल्टीपल वगैरह सबसे ज़्यादा होगी। बाकी की जो आप लोगों की रेस है ये 5 से 6 क्वेश्चन इनकी आपको तैयारी करनी है। ये नहीं कि आप इनको छोड़ के आ जाओगे। अगर आप इनको छोड़ के आ रहे हो तो आप कहीं ना कहीं रेस से पीछे जा रहे हो, क्योंकि जीएस का किसी को नहीं पता कैसी वो जीएस दे, लेकिन आप फिर भी टारगेट यहाँ पर आपको 38+ का आपको लेकर चलना ही चलना है। अगर कम टारगेट लेकर चलोगे तो आप कम में ही रह जाओगे। खुद को हमेशा एक बड़ा टारगेट आप लोगों को देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन होंगे और आपके 10 नंबर ही होंगे। टोटल आपके पास जो मिनट होगी बच्चों वो आपके पास 90 मिनट होगी, और ये आप लोगों का जो है कंप्यूटर पर आपका जो है आपका एग्जाम होने वाला है। ऑनलाइन आपका एग्जाम है। अब की बार जो है यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, आप लोगों की बच्चों नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/4 की। कितने की है बच्चों? 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो और आप वो 5वां क्वेश्चन सही कर रहे हो तो इससे क्या होगा कि आपका ये 4 तो गए और प्लस इस वाले नंबर को लेकर भी आपका वो चला जाएगा। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 मार्क्स जो है वो कट जाएगा। ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि अब तक नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग आ चुकी है।
अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर पेपर की, तो वहाँ पर जो आपकी जो जर्नल की वो यहाँ पर गई थी, तो जो वो थे आपके 77, ठीक है, 77 पर आपकी जो लिस्ट लगी थी वो जर्नल की लगी हुई थी। तो अब की बात देखिएगा, हर बार क्या होता है, कंपटीशन जो है बढ़ता जा रहा है, बच्चे जो है उतनी ही दोगुनी स्पीड से तैयारी करते जाए। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने आप में परफेक्ट हो, नहीं भाई, कोई आपसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहा है इस जॉब को पाने के लिए, तो इसलिए आप लोगों को रात दिन एक करना है। अभी सिर्फ 25 दिन में सब कुछ भूल जाइएगा। तो अब की बार देखिए, आपको खुद को टारगेट यहाँ पर देना है 80+ का। अगर आप 80+ का टारगेट नहीं दोगे खुद को तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि हर एक बच्चा कितनी मेहनत से लगा हुआ है। और इसमें जो है आप लोगों के दिल्ली पुलिस एग्जाम में वो बच्चे भी बैठेंगे जिन्होंने सीजीएल दिया हुआ है, ठीक है, सीपीओ है जिनका, जो सीजीएल की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, अदर एग्जाम जो है, जो पीसीएस वगैरह के जो बच्चे एग्जाम निकाल रहे हैं, वो भी आपको दिल्ली पुलिस के एग्जाम में मिलने वाले हैं। जिनकी बीटेक हो चुकी है वो भी मिलने वाले हैं, और जिन्होंने 12th की है उनकी एज हो गए तो वो भी मिलने वाले हैं। तो बच्चों, ये मत समझना कि कंपटीशन आप लोगों का आसान होने वाला है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये नकाब अपने चेहरे से हटा दीजिएगा और 25 दिन में इतनी अपनी पूरी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, उसके बाद शायद आपको तैयारी ना करनी पड़े, ठीक है। ये थोड़ा सा सिलेबस था जो मैंने आपको इसके बारे में बताया है, बाकी आपको खुद देखना है आप किस हिसाब से तैयारी करनी है। दूसरों के टाइम टेबल को कभी फॉलो मत कीजिएगा कि वो ऐसे पढ़ता है, कभी ऐसे नहीं होने वाला है कि आप दूसरों के टाइम टेबल को फॉलो करोगे कि वो 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो मैं भी 10 घंटे, नहीं। आपको हमेशा करना क्या है, जैसे आप लोगों को कंफर्टेबल लगता है आप ऐसे ही पढ़िएगा। एक बार फिर मैं आप लोगों को बात बोल दे रही हूँ, कम पढ़िएगा बट सॉलिड पढ़िएगा, ठीक है, कम पढ़ लीजिएगा लेकिन सॉलिड पढ़ लीजिएगा। पूरा सिलेबस आज तक किसी से कवर नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। आप खुद देख लो, जीएस का एक ऐसा पोर्शन होता है जो कभी कंप्लीट नहीं होने वाला है। जो भी पढ़ रहे हो ना, बस उसे ऐसे पढ़िएगा कि उसके बाद आपको देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो चलिएगा, अब हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले करंट अफेयर में आपको क्या क्या चीज़ और कैसे कैसे आपको पढ़ना है। ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए, आप कोई भी अगर एग्ज़ाम दे रहे हो, हर किसी के लिए यही सारी चीज़ें होती है। तो जैसे अगर बच्चों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं करंट अफेयर की, देखो करंट अफेयर में आपको जो है जनवरी से अक्टूबर तक की करंट अफेयर को बड़े अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और मैं तो देखिए, सबसे पहले जनवरी से अक्टूबर की आपकी, लेकिन एग्जाम से आपको 3 महीने की करंट अफेयर तो इतनी अच्छे से पढ़नी है कि आपको छोड़ना नहीं है। और जनवरी से अक्टूबर तो कुछ आपके जो इससे पहले के मंथ हो जाएंगे, वो आपके किस टाइप से होंगे बच्चों, वो आपके ऐसे होंगे जैसे कि स्पोर्ट्स से संबंधित, ठीक है, स्पोर्ट्स से संबंधित हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर। स्पोर्ट्स से संबंधित जो आपकी करंट अफेयर बनी है, इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम क्या रखी गई है, इसके ऊपर मैं करंट अफेयर की वीडियो बना चुकी हूँ। इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स हो गई, बुक्स और उनके राइटर जो भी हाल फिलहाल के हैं आप लोगों के, अवार्ड्स ऑल टाइप एंड इनकी स्कीम। कोविड-19 की मैं आप लोगों को वीडियो यहाँ पर दे चुकी हूँ। कोविड-19 से जितने भी जिस प्रकार के भी क्वेश्चन बनते हैं, एक अयोध्या राम मंदिर के ऊपर है, ठीक है, इन सब की आपको वीडियो मिल चुकी है। अच्छा, अब की बार आपके पास बेनिफिट क्या है, जैसे कोविड-19 के तहत लॉकडाउन लगने से अभी ज़्यादा अवार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, तो यहाँ से तो बहुत कम आप लोगों की करंट अफेयर बनती है, आप बड़े आसानी से यहाँ से कर सकते हो। ये यहाँ पर आप लोगों का प्लस पॉइंट है। तो अब की बार अपने प्लस पॉइंट बिल्कुल भी माइनस पॉइंट में लेके आपको नहीं आना है भाई, तैयारी पे जुट जाइएगा। सीएम, ये जो गवर्नर जनरल आप लोगों के हैं, किस स्टेट में कैसे कैसे सारी चीज़ें आपको देखनी है। साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने हैं, अभी जो ग्रह उपग्रहों से संबंधित कोई भी, ठीक है, इसरो से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं ये सभी आपको देखने हैं। और मंथली 1 लाइनर क्वेश्चन आप डेली करते रहिएगा, हम भी आप लोगों को वीकली में दे रही है। और जैसा कि आप लोगों को अच्छा लगे, आप करंट अफेयर की आप कोई भी एक बुक मंगा लीजिएगा, लाइक स्पीडी वगैरह, जो भी आपको ठीक लगे यहाँ से वहाँ से क्वेश्चन कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि कल करेंगे या फिर आप लोग परसों करेंगे। तो और इससे ज़्यादा आप जितना कर सको उतना ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, जितना ज़्यादा आप लोग कर सको। ये तो मैंने आप लोगों को केवल सटीक चीज़ें बताई है जहाँ से आप लोगों को 100% क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर आपको करना कि आपको जो जो आपके टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं उन पर आप ऐसे राइट का निशान लगाते रहिएगा कि ये वाला होगा, ये वाला। आप देखना कितने फुल कॉन्फिडेंस में आप एग्जाम देने जाओगे, कितने फुल कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ना होते हुए भी आपके सही हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा होता है भाई।
तो ये मैंने आपको करंट अफेयर के बारे में बताया है कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है। और वैसे समझदार आप भी हो भाई, आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम आपकी बार क्लियर करने वाले हो, आपको खुद पता है आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सिर्फ हम आप लोगों को एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं कि आप लोग कर सकते हो। कभी भी खुद को किसी से आप दूसरों से कंपेयर करके खुद को आपको कम नहीं आंकना है। जो आप कर सकते हो वो सामने वाला कभी नहीं कर सकता। अब बात करते हैं हम जीके, मैथ्स और रीजनिंग की। देखो आप लोगों का जैसे जीके का पोर्शन है यहाँ पर, सबसे पहले तो जो आप लोगों को जीके में मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे कि आपकी पॉलिटी हो गई, आपकी हिस्ट्री हो गई और ज्योग्राफी हो गई, और एक स्टैटिक जो जीएस आप लोगों की होगी, आपकी जो स्टैटिक जो जीएस होगी वहाँ से बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन बनेंगे। स्टैटिक जीएस में लाइक किस टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे तो देखिएगा, जितने भी जैसे कि आप लोगों के मैं यहाँ पर बात कर लूँ, जैसे कि आप लोगों के बांध हो गई, परियोजनाएं संबंधित हो गए, आप लोगों के नृत्य संबंध। स्टैटिक जीएस बनती कहाँ है? स्टैटिक जीएस बच्चों ज्योग्राफी से बनती है सबसे ज्यादा, ज्योग्राफी से ही सबसे ज्यादा आप लोगों की स्टैटिक जीएस बनती है, इसलिए मैं ज्योग्राफी को सबसे ज्यादा यहाँ पर मान्यता दे रही हूँ। ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, ग्रह उपग्रहों से संबंधित क्वेश्चन। बाकी मैं आप लोगों के काफी पार्ट कंप्लीट करा चुकी हूँ स्टैटिक जीएस से संबंधित, आप लोगों के जैसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य हो गए, एक वीडियो इसी पर मैंने बनाई थी कि स्टैटिक जीएस में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट आते हैं। तो स्टैटिक जीएस पर आपको बड़े अच्छे से यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद जो आप लोगों की पॉलिटी है, पॉलिटी में जैसे कि आप लोगों को पता है आर्टिकल बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ साथ आर्टिकल भी याद करते। जरूरी नहीं आप पूरी पॉलिटी ही खत्म करो, मेन टॉपिक करो, लेकिन उनके साथ साथ आर्टिकल भी करते रहिएगा। और बाकी मैंने आप लोगों की पॉलिटी कंप्लीट मैं करा चुकी हूँ, पॉलिटी के नाम से आप लोगों को प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पर मैंने बड़े अच्छे से डिटेल से आपको पॉलिटी को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो आप लोगों की आपकी आती है बच्चों हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री में ना आप लोगों को क्या करना है, अगर आप 1857 की क्रांति के बाद भी अगर आप कर लो ना तो आपको भी यहाँ से जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। 1800 अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप 1857 की क्रांति के बाद वाला पोर्शन कर लो। 1857 की क्रांति हो गई और आप लोगों के जो गवर्नर जनरल है वहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों। और गांधी युग आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। गांधी युग से हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गांधी युग आप पूरा जो है गांधी जी आपको पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब 1857 की क्रांति, तो आपको सिर्फ टारगेट देना है कि आपको 1857 की जो क्रांति है वो 2 दिन में आपको कंप्लीट कर देनी है। फिर उसके बाद उसके वन लाइनर क्वेश्चन। अगर यहाँ पर हम बुक की बात करें बच्चों तो बुक जो है आप लुसेंट की बुक यहाँ पर पढ़ सकते हो। लुसेंट की ऑप्शन वाइज जो आपकी ऑप्शनल आती है, ठीक है, जिसमें और जो थ्योरी वाइज अब आपको नहीं करनी बच्चों, थ्योरी वाइज का टाइम नहीं रहा है क्योंकि साथ साथ अब आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। तो आप लोगों को जो ऑप्शन वाली है वहाँ से आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं अब हम मैथ्स की। तो आपका मैथ्स वैसे काफ़ी अच्छा होगा, मैथ्स जिसमें आपका 15 नंबर का मैथ आएगा, इसकी दिक्कत मत लीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। 15 नंबर के मैथ जो आएगा ये सिर्फ आपका प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होगा, अगर आपने पढ़ रखा है। अगर आप RS अग्रवाल की बुक भी करो ना बच्चों तो सफिशिएंट है, लेकिन एक बार करने से कुछ भी चीज़ें नहीं आती है। अगर आप पहले से अच्छे से तैयारी पर डटे हुए हैं ना तो कम से कम मैं आपको बोलूँगी 4 से 5 बार आपको केवल यही बुक आपको निकालनी है। बात वही है ना कि 100 बुक को इकट्ठे करने के बजाय एक बुक को आप 100 बार पढ़ दो, हर बार आपको नई नई चीज़ें मिलेगी, ठीक है। ज़्यादा सोर्स को देखकर आप कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। आप बोलोगे भाई है तो दिल्ली पुलिस का ये एग्जाम, भाई दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, कोई छोटी बात थोड़ी ना होती है। गवर्नमेंट जॉब तो चाहे कोई चपरासी की भी क्यों ना, बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। और अभी इस महामारी के चलते तो देख लो सभी बेरोजगार बैठे हैं घर पर। जॉब ले लीजिएगा भाई, टिट फॉर टैट, जैसे भी आपको जॉब मिलती है ऐसे जॉब लीजिएगा। बेरोजगार इंसान क्या होता है, दुनिया उसको किस नज़र से देखती है वो आप लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है। तो इसलिए आपका ध्यान अभी केवल दिल्ली पुलिस के एग्जाम पर होना चाहिए और किसी दूसरी बातों पर, एक्स्ट्रा बातों पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 25 दिन खुद को लॉकडाउन, गवर्नमेंट ने आपको 6 महीने लॉकडाउन कर दिया, अब आप खुद को 25 दिन लॉकडाउन करके देखो कैसे चमक के आप लोग निकलोगे, ठीक है। तो फिर यहाँ से उसके बाद आप जो रीजनिंग है देखो, अगर बच्चों आपने रीजनिंग पढ़ी हुई है तो कोई बुक आप रीजनिंग की मत लगाइएगा अगर आपने पहले अरिहंत वगैरह पढ़ी हुई है। केवल और केवल प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग उतनी ज़्यादा आपकी निखरेगी। रीजनिंग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतनी ही ज़्यादा आप लोगों की निखरेगी। उसके बाद आपको देखो अब करना क्या है,
जैसे मैं बात कर रही हूँ जीके की, आप एसएससी के, ठीक है, एसएससी में चाहे आपका वो एमटीएस हो गया, यहाँ पर सीपीओ हो गया बच्चों आप लोगों का, चाहे वो आप लोगों का सीजीएल हो गया, ठीक है, इसके आप लोगों को 2017 से 2019 तक जितने भी अभी तक जीएस के, मैथ के, रीजनिंग के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए उनको अच्छे से चबा जाइएगा, ठीक है। इन सालों में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, और दिक्कत मत लीजिएगा, 2 दिन के अंदर हम आप लोगों का ये सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। जो आपके ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इनकी वीडियो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। जितनी आपको मिल रही है आप उनको भी कंप्लीट कीजिएगा। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ आपको करना कैसे कैसे है। तो आपको 2017 से 2019 तक जितने भी आप लोगों के एसएससी के इनके एग्जाम हुए वो सभी आपको करने हैं। उसके बाद आपको करना क्या, आपको डेली एक जो है टेस्ट पेपर देना है, ठीक है। डेली आपको एक टेस्ट पेपर देना है। उस टेस्ट पेपर को आपको केवल 90 मिनट तक करना है, खुद से चीटिंग नहीं करनी है। फिर उसी पेपर को आपको एनालाइज करना है कि किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने, कहाँ आपकी कमजोरी है। जिस टॉपिक से आप बार बार गलत कर रहे हैं आप उस टॉपिक को लिख लीजिएगा, उसे अच्छे से तैयार कीजिएगा। फिर से आप एक प्रैक्टिस सेट, आप यहाँ पर आपको एक टेस्ट पेपर देना है। अभी आपको केवल 25 दिनों तक, ठीक है, 25 दिनों तक बच्चों 25 टेस्ट पेपर दे लीजिएगा। 25 दिनों तक 25 टेस्ट पेपर आपको देना है। ये आपको बताएंगे कि आप अभी कितने पानी में हो। भले ही आप पहले दिन कर रहे हो, आपसे वहां पर केवल आपसे 10 क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे आप करोगे आपसे 12 हो गए, उससे नेक्स्ट डे आप करोगे आपके 14 हो गए, धीरे धीरे आपके बढ़ जाएंगे। और जब तक आप लोगों के मॉक टेस्ट में 85 से प्लस आपके मार्क्स नहीं आते तब तक आप लोगों को हटना नहीं है। सिलेक्शन की गारंटी, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। डेली आप लोगों को एक प्रैक्टिस, जो यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट आपको जरूर यहाँ पर करना है, उसका अच्छे से आपको एनालाइज करना है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है बच्चों की आप लोग यहाँ पर इसका जो है दिल्ली पुलिस का एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते हो। बस आपको अब क्या करना है, सही रणनीति में तैयारी कीजिएगा, किसी दूसरे को फॉलो मत कीजिएगा, केवल खुद पर ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है जो मैंने आपको चीजें बताई, कॉमन सी चीज है, ज्यादा नहीं, ज्यादा इतना हमने आपको नहीं बताई, कॉमन सी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है जो बड़ी आसानी से फॉलो कर सकते हो। बस ध्यान रखना बच्चों, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, इससे बाहर आपको नहीं जाना है, ठीक है। ट्रिपल पी आप याद रखना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, से बाहर आपको नहीं जाना है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सको उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। और उम्मीद है आप इन 25 दिनों में निखर कर ही निकलोगे और जल्दी आप लोगों का सभी का दिल्ली पुलिस में आपका सिलेक्शन होगा और वर्दी आप लोगों का इंतजार कर रही है। बस खुद से एक वादा करना कि आप कर सकते हो और आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। तो चलिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।